अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है कि एक दीप जलाए। ये जिनका मानना है वो स्वामी उमानंद जी आज हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। स्वामी जी, आपकी पिछले ही साल 2024 में एक बुक पब्लिश हुई थी, स्पिरिचुअलिटी इन माय आईज, हुँ, जो सभी दर्शकों ने पढ़ी थी। हुँ। मुझे जानना है कि आप उस बारे में अगर थोड़ा कुछ बात करें तो। उस पुस्तक में मैं अपने भारत के जितने महान गुरु हैं, जितने हम्म। संत हुए हैं, उनके बारे में, चूँकि जब मैं यूरोप में रहता हूँ, तो ऐसी ढेर सारी शिकायतें मिलती हैं कि मैं इंडिया गई थी, उस गुरु ने हमको चीट कर लिया, वहाँ पर हमको धोखा मिला, उस आश्रम ने इतना पैसा ले लिया। तो उसमें मैंने ऐसे गुरुओं के नाम डाले हैं, ओके। जिसके बारे में पूरी दुनिया में कभी कोई बुरा बोल ही नहीं सकता, जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है। हम्म। तो लोगों को सही मास्टर, सही गुरु, सही आश्रम मिलें, उसके ऊपर हमने फोकस किया है। सही रास्ता और लोगों प्लस को। जो मेरी जीवन यात्रा है, जो मैंने सीखा है, हम्म। उसके बारे में उसमें बताया गया है कि स्पिरिचुअलिटी में एक-एक कदम कैसे आगे बढ़ा जाए। और रेकी रेकी सीखने के बाद ऐसी मैं 49 थेरेपी सिखाता हूँ, 116 ध्यान की विधियाँ सिखाता हूँ, जितनी पूरी दुनिया में चलती हैं। अच्छा। और मज़े की बात, खुशी की बात ये है कि सारी ध्यान की विधियाँ, सारी थेरापियाँ हमारे भारतवर्ष ने ही दी है। हमें पूरी दुनिया में जो सम्मान मिलता है कि लोग पर्स तो इंग्लिश हो और कोई अमेरिकन हो और कोई कुछ हो, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में गुरु तो भारतीय ही चाहिए। हर सही है। व्यक्ति को वही चाहिए, हर देश में। हम्म। तो उस पुस्तक के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि लोग भटके नहीं। ओके। अब लोग भटकते हैं, अटकते हैं, धोखा खाते हैं और सही जगह पर पहुंच नहीं पाते। और रेकी के बारे में मैंने बताया है। रेकी का मतलब ही होता है कि स्पर्श चिकित्सा ये भगवान बुद्ध के ज़माने से चल रही है। जैसे एक बच्चा बीमार हो, माँ उसके सर पे हाथ रखती है, वो कैसे बोलते बेटा ठीक हो जाओगे। बच्चा आके पैर छूता है, माँ बोलती जाओ परीक्षा में पास हो जाओगे। तो उससे बड़ा कोई धर्म, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद दुनिया में हो ही नहीं सकता। और मास्टर का मतलब, गुरु का मतलब ही होता है, जो मास्टर माँ जैसा हो जाए वही मास्टर हुआ। सही है। हाँ, उसके सामने कोई भी आ जाए, मतलब हर एक से वो ऐसा व्यवहार करे कि सामने उसका बच्चा है और वो माँ है, तभी वो मास्टर, चाहे वो रमन महर्षि जी हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, चाहे नानक जी हों, चाहे भगवान बुद्ध जी हों, या योगी योगानंदा जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, कबीरदास जी हों, रहीमदास जी हों, रैदास जी हों, किसी भी संत का नाम ले, उनकी कोई भी एक भी किताब अगर आपने पढ़ ली है और उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलते हैं, तो जीवन के सभी दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सही है। भगवान बुद्ध तो इतने बड़े राजा थे, हमारी आपकी किसी की इतनी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। भगवान महावीर इतने बड़े राजा थे कि हम सोच भी नहीं सकते इतना प्रॉपर्टी, इतने बंगले बनाना, इतना वो करना। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर क्यों जंगल में गए? कोई मूर्ख नहीं थे, दे वाज वेल एजुकेटेड पीपल। क्योंकि उनको सबसे ऊंचा जो है परमात्मा, उसके बारे में जानना, भगवान बुद्ध को जानना था कि मौत क्या होती है। कोई उत्तर ही नहीं दे पाया उनके राज में कि मौत क्यों आदमी मरता है। जब उनके नौकर ने बताया वो आदमी मर गया, पहले डर रहा था, बोले नहीं बताओ, तो बोले मैं भी मरूंगा क्या। तो बोले हम बोल तो नहीं सकते, नौकर हैं, लेकिन जो भी दुनिया में आया है जाना तो सबको पड़ेगा। तो बोले मौत क्या है। तो बोले ये तो किसी को नहीं मालूम। तो बोले मैं जान के रहूंगा। और उसी रात उनका बेटा था, बीवी थी, सबको छोड़ के, इतना पहले सब कुछ छोड़कर और जंगल में गए होंगे। आज तो तुम लोगों को 2 मच्छर काट ले, तो बोले क्या हुआ, आश्रम में मच्छर काट लिया, कैसे ध्यान करूं, ऐसा करने लगोगे। और वो इतने सालों तक कैसा तपस्या किए होंगे, किस ढंग से रहे होंगे। लेकिन वो तपस्या करने के बाद जो ध्यान लाज उन्होंने हमको दिया, अगर वो ध्यान हम ना कर पाए, हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे महान संतों ने इतनी तपस्या करके हमको लाके उसका निचोड़ दिया है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो हम कितने बुद्धिमान हैं, आप ही सोच लो।